सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस। Then watch this video till the end, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe channel। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम 2018 ए यानी कि 2018 का ए के सेट का क्वेश्चन बैंक के ग्रामर पार्ट्स को देखते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि dash he was ill, dash he was ill, he went to work, he went to work as usual। चलिए ये क्वेश्चन बता दीजिए। आई थिंक आप नहीं बता पाइएगा, ये आप लोग के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट, ठीक है। डैश ही वाज इल, ही वेंट टू वर्क एट यूजुअल। ऑप्शन सुनिएगा, एट एरो मस्ट फूड, क्या होगा? एट एरो मस्ट ऑल्दो क्या होगा? आंसर ऑफ क्वेश्चन ये तो हम पढ़ा चुके हैं, ऐसे आपको शुरुआती दौर फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा थे। एल्दो ही वाज इल, ही वेंट टू वर्क एज यूजुअल। देखिए इसमें एल्दो वाला क्वेश्चन, दो एल्दो वाला क्वेश्चन में क्या दर्शाता है कि आप, ठीक है ना, वो काम को असमर्थ करने में थे, ठीक है, लेकिन फिर भी किए। यद्यपि वह बीमार था फिर भी सदा की भांति, रोज की भांति कहाँ गया? काम करने गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी रोज की भांति क्या करने गया? काम करने गया, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ये सब क्वेश्चन बहुत पढ़ाया हुआ है। जी सर। प्रेजेंट देखते हैं, डैश यू लाइक, डॉक्टर क्या नहीं डैश you like, dash you like another cup, dash you like another cup of tea। ठीक है, देखिए ऑप्शन सुनिए, देखिए हेलो, डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी मतलब कि क्या आप दूसरे कप चाय, ठीक है, दूसरा कप चाय, अनदर मतलब दूसरा कप चाय लेना पसंद करेंगे। सैड, शुड, वुड, मस्ट, क्या होगा? Would you like to क्या चाय लेना पसंद करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नाइलेशन से क्वेश्चन, देखते हैं पढ़े में है या नहीं। He said to me, ठीक है, he said to me, will you be there tomorrow। चलिए tomorrow को किसमें चेंज करेंगे बताइए? आई मीन कहने का ये मतलब हुआ कि डायरेक्ट से डायरेक्ट किस में चेंज करने वक्त टुमारो को किस में चेंज करेंगे? दैट डे। अच्छा, दिस को जो है दैट में, टुमारो का होगा द प्रीवियस डे, ठीक है, जी सर। आने वाला कल या द फॉलोइंग डे, याद रखिएगा। प्रीवियस डे नहीं, प्रीवियस डे कैसे द होगा? डे बिफोर या द फॉलोइंग डे, ठीक है, सबसे याद रखिए द फॉलोइंग डे, ये कंफर्म है, ठीक। प्रीवियस डे तो यस्टरडे के लिए कर सकते हैं। यस्टरडे के लिए प्रीवियस याद रखिए, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। सॉरी फॉर क्या हो जाएगा टुमारो का या नेक्स्ट डे सही है। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। देखिए थोड़ा सा टुमारो दो और लिखे सही, डे लिखे DAY यस्टरडे और टुमारो में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद गलती नहीं होगी। देखिए टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला कल। तो नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला दिन। तो आगे का दिन होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट डे। और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो प्रीवियस डे। और डे बिफोर मतलब वैसा दिन जो पहले आकर चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या हो जाएगा इसका बताइए? विदाउट ऑप्शन आप लोग बनाइए, क्योंकि आप तो ऑप्शन से बेटर बिना ऑप्शन के लिए डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। बताइए, चलिए बताइए, उसके बाद ऑप्शन बताइएगा। ये मेरा क्या है हम बता दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हां, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। हां, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ये बताइए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का शब्द क्या डालते हैं? दैट डालते हैं ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ना नहीं डालेंगे दैट, यहाँ पे इफ डालेंगे, यहाँ पे इफ डालेंगे। आप आप पूछे थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर क्या डालते हैं? अच्छा, हमको लगा इन्वर्टेड कॉमा तब के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा का स्थान यहाँ पे तो जगह लगेगा। सेड को किसमें चेंज कर देते हैं? सैड में सेड टू को सेड टोल्ड
हाँ टोल्ड में या आस्क्ड में अफर्मेटिव निगेटिव हो और सिर्फ डायरेक्ट सेड हो तो सेड में, सेड टू रहे तो टोल्ड में, सेड टू रहे तो टेल में और सेड टू रहे तो टेल्स में, ठीक है ना। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव रहे तो सेड रहे या सेड टू रहे, से रहे या सेड टू रहे, आस्क्ड लगेगा या सेड टू रहे तो आस्क्ड में और सेड टू रहे तो आस्क्ड में। एक ही ये खत्म, ही आस्क्ड टू, ये मी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते हैं, ही आस्क्ड मी इफ, कोई दिक्कत। अब आईएस को किसमें चेंज कर देते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वो अफर्मेटिव में इसमें चेंज कर देते हैं। तो यू मेरा क्या है, सेकंड सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के यू अनुसार किसमें चेंज होगा, मी में आई में, आई के साथ क्या लगना चाहिए, सैल। और सैल जब ये पास्ट फॉर्म है तो सैल किसमें चेंज हो जाएगा, शुड में शुड में। आई शुड बी देयर नेक्स्ट देयर द नेक्स्ट। सॉल्व को खींचने का मन करता है क्वेश्चन को, तो ना चलिए तो जी ऑप्शन देखेंगे तो बना देंगे। चलिए इफ के जगह पर आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते जी हैं। या हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा है कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड बी देयर द शुड नेक्स्ट बी डे, देयर ठीक है। ही टोल्ड मी टू बी देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू बी देयर, साइलेंट, ही इंक्वायर्ड मी टू बी देयर टू द नेक्स्ट डे। देखिए आई कभी-कभी जो आप यहाँ पर कंफ्यूज करके वुड भी ले ले और शुड वाला ऑप्शन नहीं रहे तो ये मजबूरी में मानना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर शुड से रिलेटेड क्या नहीं दिया है, हेलो, शुड से ऑप्शन देवे नहीं किया और वुड वाला दिया है, तो कौन सा ऑप्शन वुड डालेंगे, वुड वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए थे। क्वेश्चन स्टार, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस है। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ठीक है। और एक है ही पास्ड, ये दोनों का सब मिलाकर एक सुटेबल सेंटेंस बनाना। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ऐसे हम आपको लगभग 24 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवा देंगे, जैसे, ठीक है। बस 1 या 2 दिन करवाएंगे, ठीक है ना। ही वर्क हार्ड ही पास्ड, ऑप्शन दीजिए। He worked hard, so he passed. He worked hard and yet he passed. He worked hard but passed. He working hard to pass. He worked hard so he passed. ऐसे क्वेश्चंस में देखिएगा कि जब ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस इस वाला होगा नहीं, तो ये वर्किंग हार्ड गलत, ठीक है ना। हार्डर गलत, worked hard so he passed. क्या हो जाएगा, he worked hard, ये कठिन परिश्रम किया, इसलिए क्या किया, परिश्रम किया तब ना पास करेगा, परिश्रम किया पर पास किया, ऐसा थोड़ी होगा। परिश्रम किया पर पास किया, हम लोग को भी समझना चाहिए। I must congratulate you dash, ये चलिए प्रीपोजिशन। I must congratulate you as, ऑप्शन दीजिएगा। I must ना समझ में आया, अभी प्रीपोजिशन पर कंप्लीट हुआ नहीं। Dash your success, पता नहीं क्या है। ये बताइए, I must congratulate you dash your success, बताइए क्या होगा, I must congratulate you your success, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है on with of under, अब तो समझ गए, on with of under, On क्या होगा, on your success। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन ऐड डालकर दे सकता है, सक्सेस ठीक पर है। ऐड डालकर क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। कर अगर ऐड नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन गलती नहीं होगा। तो ये देखते हैं, नहीं दिए, किसको दिए? अनफेवरेबल सीजन, अनफेवरेबल, सर जी बता देंगे। अनफेवरेबल सीजन, ठीक है ना। चाबी दे देना डॉक्टर जी, डैश हाजीपुर नेक्स्ट हम डैश चलाएंगे विकी में। डैश द क्रॉप, ठीक है ना। यानी कि अनफेवरेबल सीजन मतलब कि जो सीजन सूट ना करने वाला है, ठीक है ना। वो जो है मतलब कि फसल को क्या करता है, अफेक्ट्स करता है, इफेक्ट्स करता है, इफेक्ट करता है या अफेक्टेड करता है। चलिए देखिए, ये तो सच बात है, हाँ, सच बात है। मौसम कोई भी जैसा झूठ बात को दर्शाने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट, और ये मेरा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, अनफेवरेबल, सीजन सिंगुलर, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब देंगे, सिंगुलर, ठीक सिंगुलर है। वर्ब। और एक और याद रखिएगा, अफेक्ट, ठीक है ना, और इफेक्ट, दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना होगा। ये नाउन है, ये क्या है, नाउन, नाउन, और ये मेरा वर्ब है। वर्ब। और यहाँ पर जरूरी किसका है, जब ये मेरा नाउन में फॉर्म है, यहाँ पर तो जरूरी वर्ब किसका है, का। वर्ब का जरूरी होगा। तो अफेक्ट मतलब वर्ब यानी प्रभाव डालना, इफेक्ट मतलब सोझे प्रभाव,
क्या होगा प्रभाव डालता है, डालना, तो प्रभाव डालना है और साथ ही साथ ये सिंगुलर है। ऑप्शन सुनिएगा अफेक्ट, अफेक्ट्स, इफेक्ट्स, इफेक्टेड। अफेक्ट होगा ये डबल ए ई सी टी एस ना होगा जी। जी इफेक्ट्स सर। ताकि ये सिंगुलर इस कारण या V1 या V5 पर जी सर, लगता है ये लगेगा तो V5 क्या होता है सिंगुलर या प्लूरल? फुल V5 V1 सिंगुलर V1 सिंगुलर और V5 भी सिंगुलर ना। हाँ V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर, ठीक है। जिसमें जिस वर्ड में लगा हुआ सिंगुलर सिंगुलर जिसमें पूरे V1 में क्या है ऐसा इसके साथ आता है V1 का नहीं तब फटाफट चीज नहीं सर आता। ये उल्टा हो जाता है ना यहाँ पे इसलिए सब कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होगा तो एग्जामिनर एक नंबर क्वेश्चन या तो नंबर डिवाइड करता है डिवाइड करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत नंबर पार नहीं कर सकते लेकिन जल्दी अगर माइंड है थोड़ा तो फेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव है कि बहुत अच्छा टैलेंट है नंबर उठा लीजिए, नहीं है तो तुक्का मारिएगा तो लो जो आता है वो होगा। कितना बजे आती थी? चलिए हम क्वेश्चन कोई बात नहीं 7 नंबर इज डैश पढ़ने के लिए तो हमारे घर में नहीं जाते हैं। इविजिबल। चलिए शांत रहिए। ही डैश इज इविजिबल। ऑप्शन थिंकिंग, लाफिंग, राइटिंग, क्राइंग। थिंकिंग, लाफिंग, क्राइंग, राइटिंग। राइट इविजिबल मतलब क्या होता है? कथी इविजिबल मतलब जानकारी नहीं सराहनीय थिंकिंग हो गया उसका सोच सराहनीय है, ठीक है। दिक्कत बहुत बुक पढ़ने वाला है तो पढ़ने चलिए आगे देखते हैं। There is no dash solve. There is no dash solve. There is no dash solve. अब ये क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सुनिए। प्लेस, रूम, वैकेंट, बिजनेस। वैकेंट मतलब खाली। खाली। तो खाली नहीं है हॉल। ऑप्शन सेट ही नहीं हो रहा है। नो रूम ROOM हम छोड़ ही इन द हॉल होगा, ठीक है ना। क्योंकि बिना रूम का हॉल जो है मतलब कि इस रूम हॉल के में बिना कोई कमरा नहीं है। नहीं Choose the correct sentence. ठीक है करा है। I must to call him immediately. I must to call him immediately. I must call him immediately. I shall to call him I must immediately. call him I must have immediately. called him immediately. I क्या होगा? must I must call him immediately. Must to क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। I must call him immediately. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि he dash himself from the school yesterday. He dash himself. He dash himself. He dash himself. ठीक है? He dash himself from the school. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक से देखिएगा तो समझिएगा। टाइम एंड टेस्ट का क्वेश्चन है। आप लोग टाइम एंड टेस्ट थोड़ा बढ़िया से जाकर पढ़ लीजिए, कुछ कंफ्यूजन है अलग अलग पढ़ा दिए हैं। चलिए बताइए ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नहीं चाहिए। एब्सेंटेड, एब्सेंट, विल एब्सेंट, कैन एब्सेंट। एब्सेंटेड, एब्सेंट, एब्सेंट यानी कि कहता है कि स्कूल से मतलब क्या हो जाना, छुट्टी पर होना या अनुपस्थित होना। Absent ही है। एब्सेंट या एब्सेंटेड ये ना भी तो है। अच्छा। एब्सेंट From या the एब्सेंटेड school yesterday. Absented होगा सर जी। क्या होगा? Absented. देखिए यस्टरडे लग गया, Yesterday. जाहिर सी बात है कि कौन टेंस? पास्ट पास्ट टेंस। इंडेफिनिट डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हैबिचुअली, Past यूजुअली लगे तो indefinite प्रेजेंट tense इंडेफिनिट। इंडेफिनिट डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर लगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, ये सब लगे तो Past indefinite. पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा भाग टू का प्रयोग करते हैं। टू का नेगेटिव रहे तो डिड नॉट डू, Did ठीक है? not. तो क्या लगेगा? V2 ना। यहाँ पर एब्सेंट और एब्सेंट कौन सा होगा? Absented. Absented. सर जी अब छोड़ दीजिए तो। Sorry, this all. That's all. कोई compromise नहीं।
चलिए क्वेश्चन है एक, he danced on the stage, he danced, D-A-N-C-E-D, danced on the stage, on the stage, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन सुनिए, ये क्वेश्चन हेलो, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन है, he danced on the stage, didn't see, he नहीं see, सॉरी, she danced on the stage, ऑप्शन सुनिएगा, didn't see, want see, can't see, will see, will see. थोड़ा सा ऑप्शन सही से लिखे तब सोचिएगा। She danced on the stage. ऑप्शन सुनिए, didn't see, want see, can't see, will see। Didn't see. अच्छा एक चीज तो मालूम है, क्वेश्चन पे में दो चीज तो पता है। क्या पता है कि अगर सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस जो है मेरा क्या होगा, क्वेश्चन पार्ट अगर मेरा, क्वेश्चन पार्ट मेरा अफर्मेटिव, तो ये क्या निगेटिव, और ये निगेटिव तो ये अफर्मेटिव, ये मेरा अफर्मेटिव है कि निगेटिव, अफर्मेटिव, यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिडंट सी, निगेटिव। दूसरा ये मेरा क्या है, कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम सबसे पहले इसमें क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हमेशा तो डिड बनता है, और डिड प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, डिडंट, और उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं ना, सब गड़बड़ कर रहे हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत? बस बस आप करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, प्रीक्यूपाइड, प्रोक्यूपाइड, प्रीक्यूपाइड, प्रियोक्यूपाइड, क्या होगा? Preoccupied होगा। स्पेलिंग बोलिए। PREOCCUPIED। कंफर्म। Confirm 100%। PREOCCUPIED है ना? कोई दिक्कत? He was just at for his foolishness. FOOLISHNESS, बताइए। He was just, ऑप्शन सुनिए, loved, laughing, will laugh, He was laughed. क्या हो जाएगा? laughed, क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंटेंस past tense। नहीं, ये तो गलती कर रहे हो, ये अच्छा लाभ का भी तो क्या होता है, Laughed होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। हाँ। I ate a mango, ये मैंगो वाज eaten, Eaten by me। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, याद रखिएगा। अब B2 से बना है ऑप्शन, तुक्का में सही होगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग, आपके सोच के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, I have not seen him dash his last birthday. I have not seen him dash his last birthday. Dash his last birthday. क्या होगा? हेलो, I have not seen him dash his last birthday since by for upon. Since। क्या होगा? क्योंकि कंफर्म टाइम के साथ क्या लगाएंगे? since, That dash, hello, that dash be true. That dash be true, क्या होगा? Option। ऑप्शन shall, can, would, shalln't, can't हो जाएगा, can't। एक और क्वेश्चन है, चलिए हर नाइजेशन से क्वेश्चन देखा, बस दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनाइए, रानी शेर
दैट रेखा, ठीक है, रेखा वाज हर फ्रेंड, कहाँ कहाँ नहीं लिखा। रेखा वाज हर फ्रेंड। बताइए इसका ये क्वेश्चन आपको क्या किया है मालूम है? कॉपी किया है। पहले ये इनडायरेक्ट स्पीच दे दिया और डायरेक्ट बनाना है। क्या होगा बताइए? रानी सैड टू रानी सैड उसके बाद उधर वो और रेखा रेखा होता है एक मिनट दी रेखा वाज हिज फ्रेंड। रानी रेखा इज रानी हर फ्रेंड। ये इज रहता तब ना वाज होता पास्ट में, क्या रहा होगा? इज रहा होगा, बता देते हैं। यही होगा रेखा सैड। नहीं नहीं, ये फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट वाई था, हालांकि हर से भी गलत नहीं होगा क्योंकि हर थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं। इसके अकॉर्डिंग से जो माई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन में कौन है? रानी। रानी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? हर। कोई दिक्कत? वो गलत नहीं है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं होगा। आई एम नो डैश एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट या टू एक्सेप्शन, टू एक्सेप्शन। टू एक्सेप्शन। आई हैव नो एक्सेप्शन। आई हैव नो एक्सेप्शन। जी सर जी, टू नहीं होगा। आई थिंक एक्सेप्शनल होना चाहिए, एक्सेप्शन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन का हमें डाउट है, ठीक है ना? आई हैव नो एक्सेप्शन आता है तब मानते कि सही हैव रहना चाहिए। मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक्सेप्शन होगा। चलिए यहाँ पर मानते हैं एक्सेप्शनल से रखते हैं। आई एम नो डैश क्या जाएंगे? EXCEPTIO है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन अंशु के लिए ही है, ठीक है। थोड़ा सा से मतलब क्या है, क्वेश्चन टेढ़ा मेरा है, मेरे लिए कैसे है सर? ये बताएंगे ना बाद में। अब ट्रेन तो कभी चले नहीं ना, नहीं सर। इसीलिए। हेलो, कह रहा है कि द विलेज गर्ल, सॉरी, द विलेज गर्ल हैज नेवर डैश ए ट्रेन। ऑप्शन सी विल सी सॉ। हेलो, सॉ अ ट्रेन। क्या होगा? सॉ confirm है। ये क्या लगा हुआ है? हैज कौन टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में भी टू आता है? नहीं क्या भी आता है। सी का भी फॉर्म क्या होता है? सी सॉ सी होता है। इससे तो देखना चाहिए ना, ये नहीं रहता तो हम मान भी लेते। सर जी हमको पता था, हमको लगा वर्ब 3 ही सॉ होता है, सी होता है, फिर सी सॉ सी नहीं है। सर जी दो बच्चा में जल्दी जल्दी कीजिए। तो क्वेश्चन है दे न्यू द आंसर, दे न्यू द आंसर। हेलो, दे न्यू द आंसर, दे न्यू द आंसर, कॉमा क्वेश्चन मार्क, क्या होगा? ऑप्शन देखिए। कैंट दे, वांट दे, सैंट दे, डिडंट दे। कैंट दे। कंफर्म? हाँ। ये क्या है? न्यू वर्ब 2। क्या होगा? डिडंट ना होगा, सब यू है ना। यहाँ पर दे कैन नो रहता तब जाकर हम कर सकते थे, क्या यहाँ पर? कैंट दे, ठीक। डिडंट। ओहो, सर जी टेंशन नहीं ना लीजिए, 100 गो रहता है वहाँ। ये क्वेश्चन लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना हम चाहिए। ग्रामर से नहीं बनाए। दैट्स व्हाई दैट्स ऑप्शन सुनिए। स्पोकन, स्पीक, विल स्पीक, स्पीक है। स्पीकन। स्पीक का भी फॉर्म क्या होता है? स्पीकन बाय गॉड। क्या होगा? Spoken। ये आपका I पॉजिटिव English सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस है। इंग्लिश क्या अंग्रेजी उसके द्वारा बोला जाता है? स्पोकन। ठीक है, इतना कट कर दीजिए। थैंक यू सर जी। आपने इंतजार कर